नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रॉफिट कमाना आसान है, लेकिन प्रॉफिट को सिक्योर करना सबसे मुश्किल क्यों होता है? कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने मार्केट से अच्छा प्रॉफिट निकाला, लेकिन कुछ ही देर बाद वो प्रॉफिट जीरो हो गया या लॉस में बदल गया? यही असली दर्द है हर ट्रेडर का। असल में ट्रेडिंग का सबसे बड़ा चैलेंज है अपने प्रॉफिट को सेफ रखना, और यही चैलेंज हर नए और एक्सपीरियंस ट्रेडर को परेशान करता है। मार्क डगलस, जो कि ट्रेडिंग इन द जोन किताब के लेखक हैं, कहते हैं, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी जरूर देगा, लेकिन प्रॉफिट तभी आपका होगा जब आप उसे प्रोटेक्ट करना सीख जाओ। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे हर प्रॉफिट को सिक्योर किया जाए। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हों, स्विंग ट्रेडर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, यह वीडियो आपके लिए ही बना है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ स्ट्रैटेजीज ही नहीं बल्कि वो माइंडसेट भी सिखाया जाएगा जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पास होता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि मार्केट से कमाया गया प्रॉफिट आपके अकाउंट में टिका रहे, उड़ न जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगली कुछ ही मिनटों में मैं आपको वो ब्लूप्रिंट देने वाला हूं जिससे आप अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर पाएंगे और ट्रेडिंग में एकदम अलग लेवल पर पहुंच जाएंगे। चलिए अब सीधे शुरू करते हैं और समझते हैं प्रॉफिट सिक्योर करने की असली प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों, जब भी हम मार्केट में एंट्री लेते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूमता है, प्रॉफिट। लेकिन सच तो यह है कि प्रॉफिट बनाना मुश्किल नहीं है। मुश्किल यह है कि उस प्रॉफिट को हैंडल करना और सिक्योर करना। यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर फेल हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों हम बार बार मार्केट में सेम मिस्टेक दोहराते हैं? क्यों हम प्रॉफिट को हाथ में आने के बावजूद खो देते हैं? असल में मार्केट एक साइकोलॉजिकल गेम है। जब प्राइस हमारे फेवर में मूव करता है तो हमारे अंदर ग्रीड एक्टिवेट हो जाता है। अभी थोड़ा और इंतजार करूं, मार्केट और ऊपर जाएगा। और जैसे ही मार्केट पलटता है, ग्रीड की जगह फियर ले लेता है। प्रॉफिट चला गया, अब लॉस ना हो जाए, जल्दी एग्जिट कर लूं। इस टग ऑफ वॉर में ट्रेडर अपने डिसीजन पर कंट्रोल खो देता है। मार्क डगलस ने बहुत खूबसूरती से कहा है, मार्केट रैंडम है, लेकिन आपका बिहेवियर रैंडम नहीं होना चाहिए। मतलब, मार्केट में कोई भी चीज 100% प्रिडिक्टेबल नहीं है, लेकिन अगर आपके एक्शंस, आपके डिसीजंस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ हों, तो आप हर बार अपना प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हैं। समस्या ये नहीं है कि मार्केट आपको चांस नहीं देता। समस्या ये है कि हम उस चांस को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं है, बल्कि हमारा अपना माइंड सेट है। सोचिए, कितनी बार आपने प्रॉफिट होते हुए भी होल्ड किया और बाद में वही प्रॉफिट लॉस में बदल गया, और फिर आप खुद से ये वादा करते हैं, नेक्स्ट टाइम प्रॉफिट होगा तो तुरंत एग्जिट करूंगा, लेकिन रियल मार्केट सिचुएशन में जाते ही वही पैटर्न रिपीट हो जाता है। यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। ट्रेडिंग की दुनिया में एक रूल है, इफ यू डोंट हैव अ प्लान, द मार्केट विल प्लान फॉर यू। अगर आपने पहले से डिसाइड नहीं किया कि कहां एग्जिट करना है, तो मार्केट आपके इमोशन से खेल जाएगा। प्रॉफिट सिक्योर करना कोई टेक्निक भर नहीं है, ये एक माइंडसेट है। मार्क डगलस बार बार यही समझाते हैं कि मार्केट की हर मूव को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने डिसीजंस को कंट्रोल करना हमेशा पॉसिबल है। प्रॉफिट को सिक्योर ना कर पाना दरअसल इस बात का क्लियर सिग्नल है कि आपके पास कोई सॉलिड ट्रेडिंग फ्रेमवर्क नहीं है। फ्रेमवर्क का मतलब सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि वो पूरा सिस्टम जिसमें आप पहले से जानते हो कि एंट्री कहां करनी है, स्टॉप लॉस कहां रखना है, और सबसे जरूरी, एग्जिट कहां करनी है। प्रॉफिट सिक्योर करना तभी पॉसिबल है जब आप ट्रेडिंग को प्रोबेबिलिटी गेम मानते हैं, न कि प्रिडिक्शन गेम। मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करने वाला ट्रेडर हमेशा कंफ्यूजन और इमोशन में फंसता है, लेकिन जो ट्रेडर प्रोबेबिलिटी पर फोकस करता है, वो पहले से तय कर लेता है कि किस लेवल पर उसका प्रॉफिट उसके अकाउंट में सेफ हो जाएगा। याद रखिए, प्रॉफिट तब तक प्रॉफिट नहीं है जब तक वो आपके अकाउंट में लॉक ना हो जाए। स्क्रीन पर चमकता हुआ ग्रीन नंबर सिर्फ एक इल्यूजन है। जब तक आपने एग्जिट नहीं किया, वो प्रॉफिट सिर्फ एक टेम्पोरेरी नंबर है, रियल मनी नहीं। और यही से असली लर्निंग शुरू होती है। अगर आपको सच में प्रॉफिट सिक्योर करना है, तो सबसे पहले एक क्लियर प्लान बनाना पड़ेगा। यही प्लान आपको इमोशन से बचाएगा और मार्केट की रैंडमनेस के बीच एक स्टेबल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देगा। प्रॉफिट सिक्योर करने की असली शुरुआत वहीं से होती है, जहां आप ट्रेडिंग के लिए एक ठोस प्लान बनाते हैं।
बिना प्लान के ट्रेडिंग करना ऐसा है जैसे आप एक अंधेरी सड़क पर बिना लाइट के गाड़ी चला रहे हों। थोड़ी देर तक सब ठीक लगेगा, लेकिन एक्सीडेंट सिर्फ टाइम की बात है। यही कारण है कि ज्यादातर ट्रेडर स्क्रीन पर प्रॉफिट तो देखते हैं, लेकिन अपने अकाउंट में उसे सिक्योर नहीं कर पाते। मार्क डगलस हमेशा कहते थे कि कंसिस्टेंसी इन ट्रेडिंग डजंट कम फ्रॉम प्रिडिक्टिंग द मार्केट, इट कम्स फ्रॉम मैनेजिंग योरसेल्फ। मतलब ट्रेडिंग की सक्सेस मार्केट को कंट्रोल करने से नहीं आती, बल्कि अपने माइंडसेट और प्रोसेस को कंट्रोल करने से आती है। तो प्लान में क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि एंट्री कहाँ करनी है। लेकिन एंट्री से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जिट स्ट्रैटेजी, क्योंकि असली खेल एंट्री के बाद शुरू होता है। ज़्यादातर ट्रेडर ये मिस्टेक करते हैं कि एंट्री पॉइंट तो बड़ी डिटेल से सोचते हैं, लेकिन एग्जिट को लक और इमोशन पर छोड़ देते हैं। और यही जगह है जहां प्रॉफिट हाथ से फिसल जाता है। सोचिए, अगर आपने पहले से तय किया हो कि इस ट्रेड में मैं 5% का प्रॉफिट लेकर एग्जिट करूंगा, तो मार्केट के उल्टा चलने पर भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपकी डायरेक्शन क्लियर रहेगी। जबकि अगर ये प्लान नहीं है, तो ग्रीड और फियर आपको बार बार अपना माइंड चेंज करवाएंगे। प्रॉफिट सिक्योर करने का दूसरा स्टेप है स्टॉप लॉस को साथ साथ स्टॉप प्रॉफिट की तरह ट्रीट करना। हम सब स्टॉप लॉस का नाम सुनते हैं, लेकिन शायद ही कोई इसे ट्रेडिंग प्लान का कोर हिस्सा मानता है। जैसे ही आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, उसी टाइम पर एक लेवल तय कर दीजिए जहां से आप पीछे नहीं हटेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपने 100 पर बाई किया और प्राइस 105 पर पहुंच गया, तो 102 या 103 को अपने स्टॉप प्रॉफिट की तरह मार्क कर दीजिए। इससे अगर मार्केट पलटता भी है, तो आप प्रॉफिट लेकर ही बाहर आएंगे। मार्क डगलस इस कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करते हैं कि द मार्केट विल ऑलवेज ऑफर अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज, बट योर फोकस शुड बी टू प्रोटेक्ट व्हाट यू ऑलरेडी हैव। यानी मार्केट में नई ट्रेड्स हमेशा आती रहेंगी, लेकिन जो प्रॉफिट आपके पास है उसे सिक्योर करना ही आपकी रियल स्ट्रेंथ है। प्लान का तीसरा हिस्सा है पोजीशन साइजिंग, यानी कैपिटल एलोकेशन। अगर आपने रिस्क और प्रॉफिट को पहले से बैलेंस नहीं किया, तो चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, आप लॉन्ग टर्म में सिक्योर नहीं रह सकते। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर बार पूरा कैपिटल लगा देते हैं, तो एक छोटी सी मिस्टेक भी आपके सारे प्रॉफिट को मिटा सकती है। लेकिन अगर आपका पोजीशन साइज कैलकुलेटेड है, तो लॉस कंट्रोल में रहेगा और प्रॉफिट सस्टेन कर पाएगा। इस पूरे फ्रेमवर्क का मकसद सिर्फ इतना है कि मार्केट चाहे जैसा मूव करे, आप इमोशन से ड्रिवन ना हो। आप एक मशीन की तरह प्री डिफाइंड रूल्स के साथ एग्जीक्यूट करें। यही डिसिप्लिन आपको हर ट्रेड में प्रोटेक्ट करेगा। याद रखिए, प्रॉफिट सिक्योर करना सिर्फ मार्केट स्ट्रेटेजी नहीं, बल्कि एक हैबिट है। और यह हैबिट सिर्फ तभी डेवलप होती है जब आपके पास एक वेल डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान हो। बिना प्लान के ट्रेडिंग करना लॉटरी खेलने जैसा है, और लॉटरी कभी भी कंसिस्टेंट वेल्थ नहीं बना सकती। ट्रेडिंग प्लान तब तक अधूरा है जब तक उसमें प्रॉफिट को सिक्योर करने का डायनामिक तरीका शामिल ना हो। और यही जगह है जहां ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनता है। देखिए, मार्केट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। कभी कभी प्राइस आपके फेवर में लगातार बढ़ता है और कभी अचानक उल्टा हो जाता है। अगर आप सिर्फ फिक्स टारगेट लगाकर बैठे हैं, तो दो दिक्कतें होंगी। या तो टारगेट जल्दी हिट होकर मार्केट आगे निकल जाएगा, या फिर आप टारगेट के लालच में होल्ड करेंगे और अचानक प्रॉफिट जीरो हो जाएगा। यहीं पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम आता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जैसे जैसे मार्केट आपके फेवर में मूव करता है, आप अपना स्टॉप लॉस भी धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट करते जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट चाहे कितना भी पलटे, आपका प्रॉफिट सुरक्षित रहेगा। उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये पर बाई किया, मार्केट 105 पर पहुंचा। अगर आप फिक्स्ड टारगेट रखते, तो शायद 106, 107 पर एग्जिट कर लेते। लेकिन अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते और उसे 103 पर खींच देते, तो अब दो चीजें पॉसिबल हैं। पहली, अगर मार्केट अचानक पलटकर नीचे आया, तो आप 103 पर एग्जिट होकर प्रॉफिट सिक्योर कर लेंगे। दूसरी, अगर मार्केट आगे 110, 115, यहां तक कि 120 तक चला गया, तो आपका स्टॉप लॉस भी साथ साथ ऊपर खिसकता जाएगा और आप बड़े प्रॉफिट को भी कैप्चर कर पाएंगे। यानी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का असली मैजिक यही है
बल्कि यह आपको प्रॉफिट सिक्योर करने के साथ साथ बड़े ट्रेंड पकड़ने का भी चांस देता है। मार्क डगलस कहते हैं, द गोल ऑफ अ ट्रेडर इज नॉट टू कैच द टॉप और द बॉटम बट टू टेक अ चंक ऑफ द मिडल एंड प्रोटेक्ट इट। यानी किसी भी ट्रेड में परफेक्ट एंट्री और परफेक्ट एग्जिट के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। असली सक्सेस है बीच का हेल्थी पोर्शन लेना और उसे सिक्योर करना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको यही डिसिप्लिन देता है। यह स्ट्रेटजी इसलिए भी पावरफुल है क्योंकि यह आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है। जब आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं तो आप मार्केट की हर मूव पर पैनिक नहीं करते। आपको पता होता है कि वर्स्ट केस में भी आपका प्रॉफिट सेफ है। यही कॉन्फिडेंस आपको काल्म माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करने देता है। ट्रेडिंग में एक और प्रॉब्लम होती है, ग्रीड। कई बार हम सोचते हैं मार्केट और ऊपर जाएगा, एग्जिट क्यों करूं, और इसी ग्रीड में प्रॉफिट गायब हो जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ग्रीड को भी न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है आपका स्टॉप लॉस भी बढ़ता जाता है और आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट सिक्योर करने का एश्योरेंस मिलता है। याद रखिए, मार्केट का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, लेकिन एग्जिट स्ट्रेटजी का कंट्रोल हमेशा आपके पास होता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वही टूल है जो इस कंट्रोल को प्रैक्टिकल फॉर्म में बदलता है। यह स्ट्रेटजी न केवल रिस्क कम करती है बल्कि आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह कंसिस्टेंट माइंडसेट भी देती है। प्रॉफिट सिक्योर करने का एक और बेहद असरदार तरीका है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग। ट्रेडिंग में अक्सर सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि हमें समझ ही नहीं आता कि कब एग्जिट करना है। अगर जल्दी एग्जिट कर देते हैं तो लगता है मार्केट और ऊपर जाता तो ज्यादा कमा सकते थे। अगर देर से एग्जिट करते हैं तो प्रॉफिट हाथ से निकल जाता है। यही कंफ्यूजन एक ट्रेडर के माइंडसेट को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करता है। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इस कंफ्यूजन को खत्म कर देता है। इसका सिंपल सा लॉजिक है, जब भी आपका ट्रेड आपके फेवर में मूव करता है और एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाता है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सिक्योर कर लो, बाकी का हिस्सा ट्रेंड को फॉलो करने के लिए छोड़ दो। मान लीजिए आपने 100 शेयर्स लिए और प्राइस आपके फेवर में मूव करने लगा। जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, आपने 50 शेयर सेल करके प्रॉफिट सिक्योर कर लिया। अब बाकी के 50 शेयर्स को आप या तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ छोड़ सकते हैं या फिर हायर टारगेट पर एग्जिट कर सकते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। पहला, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है क्योंकि अब चाहे मार्केट पलट भी जाए, प्रॉफिट आपके अकाउंट में सेफ है। दूसरा, अगर ट्रेंड स्ट्रांग निकला और मार्केट आगे बढ़ा तो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कैप्चर कर सकते हैं। मार्क डगलस ने कहा है, When you remove the fear of losing, you give yourself the freedom to win। यानी जब आप अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सिक्योर कर लेते हैं तो आपके अंदर का फियर कम हो जाता है। अब आप मार्केट को ज्यादा क्लियर माइंडसेट से देख सकते हैं। साइकोलॉजी की दृष्टि से देखें तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ट्रेडर को इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। कई बार हम पूरे कैपिटल को रिस्क में डालकर सिटिंग डक्स की तरह मार्केट को देखते रहते हैं और जैसे ही मार्केट उल्टा होता है हमारा दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। लेकिन अगर आप पहले से ही प्रॉफिट का कुछ हिस्सा सिक्योर कर चुके हैं तो आप पैनिक नहीं करेंगे बल्कि रैशनल डिसीजन लेंगे। यह स्ट्रैटेजी खास तौर पर बिगिनर्स और इंटरमीडिएट ट्रेडर्स के लिए बहुत इफेक्टिव है क्योंकि यह उन्हें डिसिप्लिन सिखाती है। हर बार मार्केट से मैक्सिमम निकालने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप कंसिस्टेंटली सिक्योर प्रॉफिट करते जाएं। यही कंसिस्टेंसी लंबे समय में कंपाउंडिंग इफेक्ट देती है। ट्रेडिंग को हमेशा प्रोबेबिलिटी गेम मानना चाहिए। कोई भी स्ट्रेटजी आपको 100% सक्सेस नहीं दिला सकती, लेकिन जब आप पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो आप प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में कर रहे होते हैं। आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं मार्केट का कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने प्रॉफिट को स्टेप बाय स्टेप सिक्योर कर सकता हूं। याद रखिए, ट्रेडिंग सिर्फ बड़े प्रॉफिट बनाने का नाम नहीं है, बल्कि उन प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करने का भी नाम है। और पार्शियल एग्जिट वही ब्रिज है जो आपको इमोशनल ट्रेडिंग से प्रोफेशनल ट्रेडिंग की ओर ले जाता है। प्रॉफिट सिक्योर करने की पूरी जर्नी में सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं है, बल्कि हमारा खुद का माइंडसेट है। अगर आप गौर करें तो प्रॉफिट खोने के पीछे ज्यादातर बार कोई टेक्निकल कारण नहीं होता, बल्कि साइकोलॉजिकल कारण होता है। और इसमें दो सबसे बड़े फैक्टर्स हैं, फेयर और ग्रीड। जब ट्रेड आपके फेवर में जाता है तो ग्रीड कहता है, थोड़ा और रुक जाओ, अभी एग्जिट क्यों करना, मार्केट और ऊपर जाएगा।
और जैसे ही मार्केट थोड़ा सा पलटता है, फियर एक्टिवेट हो जाता है। अब प्रॉफिट चला गया, जल्दी एग्जिट करो वरना लॉस हो जाएगा। यही टग ऑफ वॉर ट्रेडर को ट्रैप कर लेती है। मार्क डगलस बार बार यही समझाते हैं कि मोस्ट ट्रेडर्स डोंट लूज टू द मार्केट, दे लूज टू देयर ओन इमोशंस। यानी मार्केट से नहीं, हम अपनी ही साइकोलॉजी से हारते हैं। डिसिप्लिन ही वो ब्रिज है जो ट्रेडर को इस इमोशनल केओस से प्रोफेशनल लेवल पर ले जाता है। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं है कि आपको मार्केट हर बार फेवर करेगा, बल्कि इसका मतलब है कि आप हर सिचुएशन में अपने प्री डिफाइंड रूल्स को फॉलो करेंगे। सोचिए, अगर आपने पहले से ही प्लान बना लिया है कि प्रॉफिट 5,000 रुपये आते ही मैं हाफ एग्जिट करूंगा और बाकी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पर छोड़ दूंगा, तो अब मार्केट का हर मूव आपको इमोशनली डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप काल्म माइंडसेट के साथ बैठेंगे, क्योंकि आपको पता है वर्स्ट केस में भी आप प्रॉफिट सिक्योर करके ही बाहर निकलेंगे। यही डिफरेंस है एक इमोशनल ट्रेडर और एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी की एक और प्रॉब्लम है ओवर कॉन्फिडेंस। कई बार 2-3 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के बाद ट्रेडर सोचता है कि अब मार्केट उसके कंट्रोल में है। वो अपने रूल्स ब्रेक करता है, बिना स्टॉप लॉस ट्रेड करता है और प्रॉफिट को सिक्योर करने की बजाय रिस्क में डाल देता है। लेकिन मार्केट कभी किसी के कंट्रोल में नहीं होता। मार्क डगलस कहते हैं, द मार्केट डजंट ओ यू एनीथिंग, एवरी ट्रेड इज यूनिक। यानी मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने पिछली बार प्रॉफिट किया या लॉस। हर ट्रेड एक नया इवेंट है और उसे उसी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए। कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब आप हर ट्रेड को एक प्रोबेबिलिटी इवेंट माने। इसका मतलब है कि आपको प्रॉफिट सिक्योर करने के रूल्स को बार बार बिना ब्रेक किए अप्लाई करना होगा। यही रेपिटेशन आपको लॉन्ग टर्म में एक कॉन्फिडेंट ट्रेडर बनाएगी। तो असली सक्सेस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से ज़्यादा इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं। डिसिप्लिन के बिना प्रॉफिट सिक्योर करना इम्पॉसिबल है, और डिसिप्लिन तभी बनता है जब आप मार्केट को कंट्रोल करने की बजाय खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं। ट्रेडिंग की असली चुनौती यह नहीं है कि आप प्रॉफिट बना सकते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि क्या आप उस प्रॉफिट को हर बार कंसिस्टेंटली सिक्योर कर पाते हैं। अगर आप गौर करें तो मार्केट हमेशा रैंडम मूव करता है, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन जो ट्रेडर कंसिस्टेंट होता है, उसका सीक्रेट मार्केट की प्रिडिक्शन में नहीं, बल्कि अपने माइंडसेट और डिसिप्लिन में होता है। मार्क डगलस कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज अ फंक्शन ऑफ माइंडसेट, नॉट एनालिसिस। यानी कंसिस्टेंसी एनालिसिस से नहीं, माइंडसेट से आती है। इसका मतलब यह हुआ कि आप कितनी भी इंडिकेटर्स, पैटर्न्स या न्यूज़ देख लें, अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है तो प्रॉफिट सिक्योर करना पॉसिबल नहीं है। कंसिस्टेंसी का पहला स्टेप है ट्रस्ट, अपने प्लान और प्रोसेस पर भरोसा करना। कई बार ऐसा होता है कि प्लान फॉलो करने के बावजूद मार्केट अचानक उल्टा चल देता है। उस समय ज़्यादातर ट्रेडर का कॉन्फिडेंस टूट जाता है और वो रूल्स ब्रेक कर देते हैं। लेकिन असली प्रोफेशनल वही है जो एक्सेप्ट करता है कि मार्केट अनसर्टेन है और हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। जब आप प्रोबेबिलिटी में सोचते हैं तो हर रिजल्ट को नेचुरल मानते हैं और सिक्योर प्रॉफिट की हैबिट को ब्रेक नहीं करते। दूसरी चीज़ है पेशेंस। ज़्यादातर लॉसेस इसलिए होते हैं क्योंकि ट्रेडर जल्दबाजी करता है, कभी जल्दी एग्जिट, कभी बिना कंफर्म सिग्नल के एंट्री। प्रॉफिट सिक्योर करना तभी पॉसिबल है जब आप मार्केट को टाइम दें और अपने रूल्स को मैकेनिकल तरीके से फॉलो करें। पेशेंस वही क्वालिटी है जो एवरेज ट्रेडर को ग्रेट ट्रेडर से अलग करती है। तीसरी और सबसे अहम चीज़ है इमोशनल बैलेंस। प्रॉफिट होते ही ओवर कॉन्फिडेंस और लॉस होते ही फियर। यही दो एक्सट्रीम इमोशंस पूरे अकाउंट को ख़त्म कर देते हैं। इमोशनल बैलेंस का मतलब है न्यूट्रल रहना, चाहे मार्केट आपके फेवर में जाए या अगेंस्ट। यही बैलेंस आपको हर ट्रेड में स्टेबल डिसीजन लेने देता है। मार्क डगलस बार बार यही कहते हैं कि अ ट्रेडर हु थिंक्स इन प्रोबेबिलिटीज नेवर फील्स कंपेल्ड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट। यानी जब आप प्रोबेबिलिटी के नज़रिए से सोचते हैं तो आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं होती कि मार्केट अब ऊपर जाएगा या नीचे। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अगर यह सिनेरियो हुआ तो मेरा प्लान क्या होगा, और अगर दूसरा सिनेरियो हुआ तो मेरा एग्जिट कहाँ होगा। यही क्लैरिटी हर प्रॉफिट को सिक्योर करने की ताकत देती है।
ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी का मतलब है हर बार स्मॉल प्रॉफिट सिक्योर करना, न कि एक ट्रेड से जैकपॉट कमाना। यही स्मॉल प्रॉफिट्स मिलकर एक स्टेबल इक्विटी कर्व बनाते हैं। जब आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट सिक्योर करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपकी साइकोलॉजी स्टेबल होती है और आप एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ मार्केट में टिके रहते हैं। ट्रेडिंग का असली आर्ट तब शुरू होता है जब आप यह समझ जाते हैं कि मार्केट को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अपने एक्शंस को कंट्रोल करना पूरी तरह आपके हाथ में है। यही अंडरस्टैंडिंग हर प्रॉफिट को सिक्योर करने का सबसे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। आपको याद रखना है कि मार्केट का हर मूव सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। मार्क डगलस ने कहा है, एनीथिंग कैन हैपन इन द मार्केट। जब आप इस ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी आप इमोशन फ्री होकर ट्रेडिंग डिसीजंस ले पाते हैं, क्योंकि तब आपका फोकस आउटकम पर नहीं प्रोसेस पर होता है। यही माइंडसेट आपको हर बार स्टेबल रखता है और आप प्रॉफिट सिक्योर करना कभी मिस नहीं करते। अब सोचिए, अगर आप हर ट्रेड में रिस्क को प्री डिफाइन कर लें, एंट्री और एग्जिट को क्लियर रखें और इमोशनल बायस हटाकर सिर्फ अपने प्लान को एग्जीक्यूट करें, तो मार्केट का रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, आप हमेशा विनर रहेंगे। विनर इस मायने में नहीं कि हर ट्रेड में प्रॉफिट होगा, बल्कि इस मायने में कि आपका अकाउंट लॉन्ग टर्म ग्रो करेगा और आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक नहीं होगा। प्रॉफिट सिक्योर करने की असली स्ट्रैटेजी यह नहीं है कि हर ट्रेड में बड़ी कमाई करनी है, बल्कि यह है कि छोटे छोटे प्रॉफिट्स को डिसिप्लिन के साथ कलेक्ट करना है। यही कंपाउंडिंग की पावर है, यही प्रोफेशनल ट्रेडिंग की असली पहचान है। ट्रेडिंग में ग्रोथ तभी पॉसिबल है जब आप हर स्टेप को सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ लेंगे। एंट्री रूल क्लियर, एग्जिट रूल डिफाइंड, रिस्क लिमिटेड, माइंडसेट स्टेबल और प्रोसेस कंसिस्टेंट। जब ये सारे एलिमेंट्स एक साथ अलाइन होते हैं तो आप ट्रेडिंग को एक सीरियस बिजनेस की तरह ट्रीट करते हैं, ना कि सिर्फ एक गैम्बल की तरह। मार्क डगलस यही सिखाते हैं कि मार्केट में सर्वाइवल और सक्सेस सिर्फ उस ट्रेडर का होता है जो अपनी थिंकिंग को प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से ट्रेन करता है। और जब आप प्रोबेबिलिटीज में सोचने लगते हैं तो प्रॉफिट सिक्योर करना आपके लिए नेचुरल हैबिट बन जाता है। तो अब सवाल ये नहीं है कि मार्केट आगे क्या करेगा, असली सवाल ये है कि जब मार्केट मूव करेगा तो आप क्या करेंगे। यही डिफरेंस है एक एमेच्योर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में। एमेच्योर मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है और प्रोफेशनल सिर्फ खुद को कंट्रोल करता है। अगर आप सच में अपने ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो आज से ही अपने प्रॉफिट को सिक्योर करने की हैबिट डालें। हर ट्रेड में डिसिप्लिन रखें, इमोशंस को ऑब्जर्व करें, माइंडसेट को ट्रेन करें और प्रोसेस पर फेथ रखें। यही वो ब्लूप्रिंट है जो आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाएगा। तो दोस्तों, यही है वह सीक्रेट जिससे आप ट्रेडिंग में हर प्रॉफिट को सिक्योर कर सकते हैं। मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगा, लेकिन अगर आपका माइंडसेट स्टेबल है, आपका रिस्क डिफाइन है और आपका प्रोसेस स्ट्रांग है, तो कोई भी मार्केट कंडीशन आपको हिला नहीं सकती। अगर आपको यह वीडियो वैल्यू देने वाली लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही डीप और प्रैक्टिकल ट्रेडिंग माइंडसेट वीडियोस लगातार मिलते रहें। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि प्रॉफिट सिक्योर करने के लिए आपकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या है, ताकि हम उस पर भी डिटेल्ड वीडियो बना सकें। याद रखिए, ट्रेडिंग इज़ नॉट अबाउट प्रेडिक्शन, इट्स अबाउट प्रोबेबिलिटीज़। और जब आप प्रोबेबिलिटीज़ को अपनाते हैं तब हर प्रॉफिट ऑटोमेटिकली सिक्योर हो जाता है।